बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर उत्तर प्रदेश सरकार ने की है बड़ी कार्रवाई और अनुशासनहीनता को लेकर अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच बरेली मंडल आयुक्त को सौंप दी गई है और जांच होने तक शामली डीएम दफ्तर से अटैच किया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है। कई प्रकार की प्रतिक्रिया भी इसको लेकर सामने आ रही है और इस बीच अब यूपी सरकार ने की एक बड़ी कार्रवाई। अनुशासनहीनता को लेकर अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया है। 6 तस्वीरें आपके सामने, लगातार देखिए। इस्तीफे पर परिवार ने अभी फिलहाल चुप्पी साध ली है, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। अलंकार के प्रशासन पर गंभीर आरोप और उसके बाद इस्तीफे की बात सामने आई थी। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार ने यह इस्तीफा दिया और एक पोस्टर भी उनका ये जो वायरल हुआ है उसको लेकर अब कई जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, कई प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपको बता दें कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अपने पद से इस्तीफा देने के बाद चर्चा में है। उन्होंने सरकारी नीतियों से असहमति जताई और इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि जिला अधिकारी समेत कई अधिकारियों के मनाने पर भी वो नहीं माने। उनको मनाने के लिए कई नेता भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सरकारी आवास को भी खाली कर दिया। इसके पहले उन्होंने प्रयागराज में धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से भी फोन पर बातचीत की थी। इसके अलावा अलंकार अग्निहोत्री ने बरेली जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल भी खड़े किए और आरोप भी लगाए। उन्होंने दावा किया कि बरेली प्रशासन ने उन्हें 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा। हालांकि अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा अब तक स्वीकार नहीं किया गया है और इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ी यहां पर कार्रवाई की गई है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, सरकार पर पीसीएस अफसर अलंकार का हमला लगातार जारी है और अलंकार अग्निहोत्री कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार किया जा रहा है, ब्राह्मणों का नरसंहार कराने की कोशिश हो रही है। यूजीसी के जो नए नियम सामने आए हैं जिसको लेकर देश भर में विरोध हो रहा है और यूजीसी के नए नियमों से लोगों का शोषण होगा, यह अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है। साथ ही कहा है कि ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि भी इस्तीफा दें। आपको बता दें कि 26 जनवरी को शंकराचार्य विवाद और यूजीसी के नए नियमों के विरोध में अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ, आप सोचिए, पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। जब प्रशासन के लोग ऐसे मारेंगे तो क्या बाहर के जो अन्य वर्ग के व्यक्ति हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो प्रशासन के लोग ऐसे मारे तो वहां तो नरसंहार होगा? जो अभी जो केंद्र सरकार का जो रेगुलेशन आया है उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण यह है कि हमारे समाज के जो, हमारे ब्राह्मण समाज के जो एमपी एमएलए हैं वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठ गए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता दें, जहां पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना लगातार जारी है। 10वां दिन है आज धरने का और शंकराचार्य के समर्थन में अब प्रयागराज उनके जो भक्त हैं और साधु संत हैं वो भी पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। शंकराचार्य के अनशन स्थल पर जमकर नारेबाजी भी हो रही है। बता दें कि 18 जनवरी को प्रशासन के रवैये से नाराज होकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए थे और तब से लेकर अब तक 10वां दिन आज है धरने का। वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके समर्थन में अब न्याय मार्च निकालने की तैयारी है। सामाजिक संगठन और हाईकोर्ट के अधिवक्ता सिविल लाइन सुभाष चौराहे से हनुमान मंदिर तक न्याय मार्च भी निकाला जाएगा। हाथ में पोस्टर लिए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की इस तस्वीर ने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि पोस्टर पर जो लिखा है वो वर्तमान में देश के अंदर सबसे बड़े विवादित मुद्दे हैं। पद से इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी पोस्टर के जरिए यूजीसी के नए नियम को काला कानून बताया। शंकराचार्य और संतों के अपमान के मुद्दों को भी उठाया। इस पोस्टर पर बाइकॉट बीजेपी और बाइकॉट ब्राह्मण एमपी एमएलए भी लिखा था। यही नहीं, एक चिट्ठी में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने लिखा, प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों के साथ मारपीट और भारत सरकार की ओर से जारी गजट में रॉलेट एक्ट जैसे यूजीसी रेगुलेशंस 2026 से आहत होकर उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा से त्यागपत्र दे रहा हूं। अलंकार अग्निहोत्री 20 मई 2025 से बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं। आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को।
क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? अब देखिए, इसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से सियासी गर्मी बढ़ गई है। उन्होंने शंकराचार्य विवाद के बीच एक बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि संविधान और व्यवस्था के ऊपर कोई नहीं है। ऐसा मानना संविधान की अवमानना है। जब भी संविधान के मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं न कहीं से इस सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है। संगम पर शंकराचार्य के शिविर के बाहर हंगामे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना ही कहा, कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि किसी की मनमानी नहीं चलेगी। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, ये नहीं चल सकता। अब देखिए, एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कानून का राज और व्यवस्था के हिसाब से शासन चलाने का दावा करते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 9 दिन से धरने पर बैठे हैं। शंकराचार्य को मनाने में लगातार वो जुटे हुए हैं। मैं तो बस चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, स्नान करें संगम में, और बहुत सारे जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, पूजने वाले हैं, वह इसका इंतजार कर रहे हैं। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य कई बार इस तरह की अपील कर चुके हैं। बार बार प्रार्थना करने के बाद भी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद संगम तट पर धरना जारी रखे हैं। देखिए, वो भगवान शंकराचार्य हैं, मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, मानना न मानना उनका अधिकार। इस मामले पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी एक बार फिर से कहा कि शासन, संतों और शंकराचार्य को एक दूसरे से विवाद नहीं करना चाहिए। पालकी में जाकर के स्नान करें कि पैदल जाकर के स्नान करें, नॉर्मल तरीके से स्नान करें कि वीआईपी स्नान करें, भैया स्नान का पुण्य है, पालकी का पुण्य नहीं है। तो देखिए, शंकराचार्य विवाद पर बीजेपी विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने भी अपना पक्ष रखा है। स्वामी बालमुकुंद ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की और कहा है कि शंकराचार्य के सम्मान में कमी करने को कड़ा दंड मिले। धर्म गुरुओं का अपमान नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने राजनीतिक साजिश का अंदेशा भी जताया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से अपील करते हुए कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हम यही कहेंगे कि संवाद से इसका हल निकाला जाना चाहिए और दोनों पक्ष बैठ करके संवाद करें ताकि सनातन का हास्य परिहास ना हो। कांग्रेस ने शंकराचार्य और बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे का मुद्दा बनाकर एक बार फिर सरकार को घेरा। जिस तरीके के कानून लोगों पर थोपे जा रहे हैं, उससे आम जनमानस में भी आक्रोश है, अधिकारी वर्ग में भी आक्रोश है। इसीलिए जो अच्छे और ईमानदार अधिकारी हैं, वो उत्तर प्रदेश में काम नहीं करना चाहते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।